श्री राग महला पंजवा। सब्बे थोक परापते जे आवे एक हथ। धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर 44वें अंग में ये शब्द सुशोभित किया है महाराज ने। आज सारी रात से ही साथ संगत जी खूब बरसात हो रही है। बरसात का मौसम जो है तो पीछे आपको बरसात की आवाज़ भी कुछ सुनाई दे रही होगी। बादल भी गरज रहे हैं, बहुत सुंदर मौसम हुआ है और गुरु महाराज भी बहुत कृपा कर रहे हैं। गुरु महाराज गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास संगत आती है। महाराज अमृत वेले का समय है, महाराज मुस्कुरा रहे हैं, पंछियों को दाना वगैरह डाल के और अपने तख्तों पे आके बैठ रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। महाराज को संगत पूछती है, महाराज आप खुश हैं? महाराज आप बहुत उल्लास में हैं। तो महाराज संगत के स्वागत में और संगत को समझाते हुए, जवाब देते हुए ये शब्द उच्चारण कर रही है। सब्बे थोक परापते जे आवे एक हाथ। महाराज कहते हैं कि आप पूछ रहे हैं कि हम खुश हैं। अरे हम तो बहुत खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि सारी की सारी वस्तुएं हमें मिल गई। सब्बे थोक प्राप्ते। साथ संगत जी, थोक आता है वस्तुओं के लिए। जैसे एक थोक का व्यापारी होता है, होलसेल का। एक रिटेलर व्यापारी होता है जो थोड़ा कम सामान बेचता है। महाराज कहते हैं हमें तो सब का सब सामान थोक में मिल गया। क्यों? जे आवे एक हाथ, क्योंकि हाथ में एक परिपूर्ण परमेश्वर का नाम की चाबी आ चुकी है। जन्म पदार्थ सफल है, जे सच्चा शब्द कथ। महाराज कहते हैं हमारा जो ये जन्म है ना, ये तो सफल हो गया है। क्यों सफल हो गया है? क्योंकि सच्चा शब्द जो है वो हम अपने मुंह से बोल रहे हैं। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। हम गुरबाणी का जाप कर रहे हैं। गुरबाणी परमेश्वर अकाल पुरख वाहेगुरु अपने घर से भेज रहे हैं और हमारे शरीर के थ्रू उच्चारण करवा रहे हैं। गुरते महल परापते जिस लिखिया हो वह मथ। जिनके माथे पे लिखा होता है उनको ये पूरे सतगुरु का महल, पूरे सतगुरु का घर मिल जाता है। कहने का मतलब परमेश्वर के साथ बंदगी करने का, भक्ति करने का जो ज्ञान है साथ संगत जी, ये उनको प्राप्त होता है जिनके पुराने कर्मों में, माथे की लकीरों में लिखा होता है। मेरे मन एकस स्यो चित लाए। महाराज कहते हैं मेरे मन, हम अपने मन को संबोधन करते हुए हमें समझा रहे हैं। एकस स्यो चित लाए, एक के साथ चित लगाओ साथ संगत जी। ये तो आप सुन रहे हैं कितनी तेज़ बरसात हो रही है, पूरी ज़बरदस्त, पूरी स्पीड से। जितनी स्पीड से पानी गिर सकता है उतनी स्पीड से पानी गिर रहा है। ये भी कुदरत है। कई लोगों के पास रहने की जगह नहीं, वो पानी में गीले हो रहे हैं। और कईयों के मकान इतने ऊंचे ऊंचे बने हैं, वो फिर भी पानी में गीले हो रहे हैं। कई लोग खुशी से गीले हो रहे हैं, अरे बरसात आ गई, बरसात आ गई, अरे बरसात आ गई। और कई, जैसे कि मोर नाचता है बरसात के आने पे। और लेकिन कई लोग जो हैं बेघर हो जाते हैं, घरों में पानी आ जाता है, छतें गिर जाती हैं, कई परेशान हो जाती हैं। सब उसकी कुदरत है। पर महाराज क्या कह रहे हैं कि अगर हम एक के साथ अपने चित्त को एकस स्यो चित लाए तो क्या होगा? एकस बिन सब तंद है, सब मिथ्या मोह माय रहाओ। महाराज कहते हैं उस नाम के ना बिना बाकी सब धंधा है, बाकी सब एक तरीके का फंदा है। अगर नाम मन में बसा रहेगा साथ संगत जी, तो किसी चीज़ की दुख तकलीफ़ नहीं होगी। उसका हुक्म मान के, उसके हुक्म को समझ के हम जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। और अगर उसके नाम को नहीं चिंतन करेंगे, नहीं याद करेंगे, तो फिर हर एक छोटे से छोटा दुख भी बड़ी से बड़ी जंग लगती है। ऐसा लगता पता नहीं कितनी बड़ी जंग लग गई हो। अगली पंक्ति आपने कई बारी सुनी होगी कीर्तन में, शब्द में, कथा में। रहाओ देके, विश्राम देके कहते हैं
लख खुशिया पात साहिया जे सतगुर नदर करे। महाराज कहते हैं आप एक खुशी की बात कर रहे हो, हमें तो बहुत सारी लाखों खुशियां हैं क्योंकि हमारे सतगुरु जी ने कृपा कर दी है, गुरु रामदास महाराज ने कृपा कर दी है। हमारे लिए पंक्ति ऐसी है साध संगत जी, संगत के लिए, कि अगर सतगुरु परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु कृपा करें तो एक नहीं लाखों खुशियाँ प्रदान कर देते हैं। निमक एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए। महाराज कहते हैं खुशी मिलती कब है, जब निमक एक सेकंड के लिए, एक माइक्रो सेकंड के लिए भी अगर नाम मिल जाता है ना, तो गुरु महाराज कहते हैं कि खुशी, मेरा मन तन शीतल होए। मेरा सिर्फ मन नहीं, मेरा तन भी जो है वो शीतल हो जाता है। महाराज कह रहे हैं जिसको पूरब लिखया तेन सतगुर चरण गहे। महाराज कहते पूरब ले कर्मों में अगर लिखा हो ना, तब जाके सतगुरु जी के चरणों की धूड़ी मिलती है, सतगुरु के चरणों में जाने का मौका मिलता है। जैसे इस अमृत वेले बहुत सारी संगत अपने घर में है, बरसात का बहाना है, लेकिन फिर भी कुछ परिवार ऐसे होंगे जो बरसात के समय में भी भले भीग के, भले गीले होके, लेकिन वो गुरु महाराज के चरणों तक पहुंचते हैं, क्योंकि उनको पता है ये जन्म जो है ये सफल होगा सिर्फ गुरु महाराज के चरणों में जाके, चरण धूड़ी लेके, दर्शन करके। बरसात के दिनों में अपने कामकाज में सारे जाने को तैयार हैं, किसी की शादी ब्याह होगा तब भी पहुंचने को तैयार है, रिश्तेदारों के घर सब जाने को तैयार हैं, लेकिन रह जाता है क्या, गुरुद्वारा। क्यों भाई, बरसात है। गुरु को हम कंडीशनली प्यार करते हैं और बाकियों को हम अनकंडीशनली, मतलब कोई भी कंडीशन नहीं रखते। अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, गुरु महाराज के लिए कंडीशन रख देते हैं। सफल मूरत सफला घड़ी जित सच्चे नाल प्यार। महाराज कहते हैं जिनको सच्चे अकाल पुरख वाहिगुरु से प्यार पड़ जाता है ना, उनका हरेक मुहूर्त, उनकी हरेक घड़ी सफल ही सफल है। उनको कोई पंडित जी के पास जाके कोई शुभ घड़ी निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई शुभ मुहूर्त निकलवाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। उनको ऐसा लगता है कि हरेक घड़ी मेरा प्रीतम, मेरा परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु मेरे साथ में है, मेरे सामने है, इसीलिए मेरी हरेक घड़ी, हरेक मुहूर्त मेरे लिए सफल ही सफल है। दुख संताप ना लग गई जिस हर का नाम आधार। महाराज कहते हैं ना तो दुख लगता है, ना संताप लगता। संताप मतलब किसी तरीके की परेशानी लगती है, जिसके अंदर नाम का आधार बन जाता है, जिसके अंदर सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु जपजी साहिब का पाठ, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक चलता ही रहता है, कीर्तन चलता ही रहता है 24 घंटे, धन गुरु तेग बहादुर महाराज, धन गुरु तेग बहादुर महाराज चलता ही रहता है। ज़ुबान पे ईश्वर की जो कह लो कि नाम, ईश्वर की बरकत, ईश्वर से मिली हुई खुशी, परमेश्वर से प्राप्ति करने का एक बहाना चलता ही रहता है। बाहाँ पकड़ गुर काढ़िया सोई उतरिया पार। महाराज कहते हैं, गुरु महाराज क्या करते हैं साध संगत जी, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अगर कोई इंसान डूब रहा हो ना किसी नदी में या किसी बाढ़ में, और उसको कोई बचाने वाला अपनी बाह दे के, अपनी बाजू दे के, उसको कोई सहारा दे के उसको नदी से डूबते हुए से बाहर निकाल लेता है, जीवन दान दे देता है। महाराज कह रहे हैं ऐसे ही गुरु महाराज इस कलयुग के अंदर से, इस कलयुग के जो तत्ते झोले हैं, मतलब कि जो सड़दा बलदा कलयुग है, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमें साड़ रही है, झूठ हमें साड़ रहा है, धोखा हमें साड़ रहा, हमें लगता है कि हम जितना मर्जी पाप कर लें कोई देख नहीं रहा। इवन गुरुद्वारों में बैठ के, मंदिरों में बैठ के भी लोग पाप कर रहे हैं। इतना डर ख़त्म हो गया परमेश्वर का, अकाल पुरख वाहिगुरु जी का, कि हमें गुरु ग्रंथ साहिब महाराज देख नहीं रहे, हमें हमारा गुरु देख नहीं रहा, झूठी कलमों से साइन कर रहे हैं लोग। ऐसे हैरानी होती है साध संगत जी। कल शाम को एक परिवार से मिलने का मौका मिला और उन्होंने बताया कि जिस कह लो कि धर्म गुरु ने बच्चे और बच्ची की शादी करवाई ना, आज वही धर्म गुरु उनका घर तोड़ने में लगा हुआ है। आज वही उनका घर तोड़ने में लगा जो एक समय में उनका विचोला बना था।
अब ये तो समझ सकते हैं कि टूटते हुए घर को कोई धार्मिक इंसान बचाने की कोशिश कर रहा है, ये तो समझ आती है। लेकिन अपने ही हाथों से दो परिवारों को मिलाया गया हो और फिर अपने ही दिमाग से, चतुराई से, अपने उन्हीं चतुर दिमाग से परिवारों को अलग करने का काम भी वही शख्स कर रहे हैं। इतनी शर्म वाली बात है कि हम कहाँ जाके मुंह दिखाएंगे। इतनी कालक पोंखते जा रहे हैं अपने मुंह के ऊपर कि वो कालक साफ़ होने का भी नाम नहीं लेगी। गुरु महाराज भी कहेंगे अरे भैया सफाई करें तो कहाँ से करें, तेरी तो कालक इतनी जमी पड़ी है, शर्म ही नहीं आई तेरे को, बेशरम कहीं के, कि जोड़ने वाला बनने के बाद भी तू खुद तोड़ने वाला बन के, चतुर बन के लोगों को समझा रहा है मैंने तो कुछ किया नहीं, मैंने तो कुछ किया नहीं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। तो महाराज कहते हैं कि बाहाँ पकड़ के गुरु महाराज इस भवसागर से पार उतार लेते हैं। सोई उतरया पार, उनको पार उतार लेते हैं जिनको गुरबाणी के साथ जोड़ देते हैं। थान सुभावा पवित्र है, जिथै संत सभा। अब गुरु महाराज सारी संगत की तरफ इशारा करके एक वचन करते हैं साध संगत जी की, संगत जी यहाँ पे सारे तुम संत बिरती वाले इकट्ठे हुए हो, वो इकट्ठे हुए हो जो परमेश्वर के साथ एकमिक होना चाहते हैं। जो संत का मतलब होता है साध संगत जी अंत तक सत्य, उसके मन में कोई झूठ आ ही नहीं सकता। दुनिया भले जो मर्जी, दुनिया ने तो कबीर जी को भी नहीं एक्सेप्ट किया, दुनिया ने तो गुरु नानक देव जी को भी बहुत बुरा भला कहा, गुरु गोविंद सिंह जी को भी बुरा भला कहा, गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को शहीद कर दिया, गुरु तेग बहादुर महाराज को शहीद कर दिया। उस समय की हुकूमत, उस समय के लोग तो यही कहते थे अरे ये बागी हैं, अरे ये हुकूमत से बागी हैं, अरे ये हिंदुस्तान के ये दुश्मन हैं, हुकूमत के दुश्मन हैं। उस समय तो यही सब कुछ कहा जाता था ना। ये तो आज पता लगता है इतने सालों बाद, क्यों? जो सच है वो अंत तक सच्चा है, उसको कोई भी झूठा नहीं कर सकता। सो महाराज कह रहे हैं वो जगह, वो स्थान पवित्र है जिथै संत सभा टोई तिस ही नो मिलै, जिन पूरा गुरु लब्भा। महाराज कहते हैं उसी को ढोई मिलती है, मतलब उसी को ही घर मिलता है, उसी को ही पनाह मिलती है जिसको पूरा गुरु मिल जाए। अधूरे गुरु तो बहुत हैं, जैसे अभी बताया आपको, आप ही रिश्ता करवाया और आप ही अब डिवोर्स करवा रहे हैं, आप ही लड़की का नाम ख़राब कर रहे हैं और लड़के वालों की तरफ अपने नंबर बनाने के लिए करके इनकी जान पहचान लड़के वालों के साथ ज़्यादा थी, पहले से थी। लड़की को साइड पे करके और उसको बर्बाद करके उसके ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसका लक्षण गलत है, इसका ये गलत है, ये है। प्रॉब्लम क्या है कि लड़की जो है वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। अरे यार इतनी साइंस है, इतनी टेक्नोलॉजी है, कुछ ऑपरेशन करवा लो, कुछ दवाई ले लो, जुड़ी बूटी ले लो, किसी पीर फकीर से जाके कोई ऐसा कोई पुराने तरीके की आयुर्वेदिक दवाई ले लो, कुछ ना कुछ तो। लेकिन ना, जैसे ही रिपोर्ट आई डॉक्टर की, पता लगा कि लड़की बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तो परिवार को बता दिया अरे इसको डिवोर्स दो, दूसरी शादी कर लो। कमाल की बात है, दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी हैं, अधूरे हैं। नानक बद्धा घर तहाँ, जिथै मृत न जन्म जरा। महाराज कहते हैं कि गुरु महाराज ने तो ऐसा घर बना लिया है साध संगत जी, जहाँ पे ना कोई जन्म है, ना कोई मरता है, ना ही कोई बूढ़ा होता है, ना ही कोई जवान रहता है। ये वो घर है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ का बद्दा, नानक बद्धा घर तहाँ। महाराज को ऐसा घर नज़र आ गया, ऐसा घर मिल गया, ऐसा घर बना लिया जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सच्चे नाम की बात होती है और किसी चीज़ की बात नहीं होती। तो साध संगत जी गुरु अर्जन देव जी महाराज बड़े ही प्यार से समझा रहे हैं कि खुशी का एक्चुअल मीनिंग क्या है और कैसे हम अपने आप को खुश रख सकते हैं। ये खुशी परमानेंट खुशी है, बाकी खुशियाँ जो हैं सब टेम्परेरी हैं।